जब एकादशी आएगी तो भैया फिर प्रदोष भी आएगा। सोम प्रदोष व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं 30 मार्च। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। सोम प्रदोष 30 मार्च दिन है सोमवार का। यूं तो प्रदोष ही अपने आप में महादेव को समर्पित है, लेकिन अगर ये सोमवार को पड़ जाए तो ये हो गया डबल प्रॉफिट, लॉटरी। तो हर मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत आता है। ये व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है, तो आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले शुभ अवसर माना जाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन वार के हिसाब से उसका नाम होता है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है तो ये सोम प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाते हैं। आपकी मृत्यु का कोई कष्ट नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं होती और शिव धाम की आपको सीधा प्राप्ति होती है। शंभू, बस इतना बोलिए, शिव की कृपा होगी। और अगर ये सोमवार वाले दिन हो तो आप समझ लीजिए कितनी खास बात है। सुबह भी आप महादेव की पूजा करेंगे और शाम को भी महादेव की पूजा करेंगे। सोम प्रदोष पर करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई भी कन्या मन चाहा वर प्राप्त करना चाहती है तो सोम व्रत रखना चाहिए। शिव के साथ माता पार्वती की को जो है चुनरी अर्पण करनी चाहिए, श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का भय, दुख, शत्रु अगर आप उस पर विजय पाना चाहते हैं तो सोम प्रदोष वाले दिन शिव को मदार के फल अर्पण करने चाहिए, मदार का फूल अर्पण करना चाहिए, मदार की जड़ अर्पण करनी चाहिए। एक पेड़ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष वाले दिन अगर आप कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करता है और उसे गले में धारण करता है तो शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो तमाम प्रयासों के बाद भी धन और मन दोनों ही परेशान हैं तो सोम प्रदोष व्रत करें। और कब करें? सोमवार का भी व्रत लग जाएगा, तारीख मैंने आपको बता दी और आपके लिए बेहद ही उत्तम रहेगा। चाहे तो पूरे साल के आप प्रदोष के व्रत इस दिन से उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं तो आपको सोम प्रदोष वाले दिन भगवान शिवलिंग पर मिश्री अर्पण करनी चाहिए। विवाह में अर्चने आ रही हैं तो माता को आपको शमी के पत्ते अर्पण करने चाहिए शिवलिंग पर और माता को आपको श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। सोम प्रदोष वाले दिन 108 बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर जो भी व्यक्ति अगर महादेव पर अर्पण कर रहा है उसके जीवन में आ रही कोई भी कामना हो वो कामना पूर्ण होती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार पहले खुद करें, फिर सज सवर कर तैयार होकर मंदिर जाएं और फिर उनको माँ को भी 16 श्रृंगार अर्पण करें। आपको सफ़ेद कपड़े, अन्न दान चंद्रमा के दोष को आपके मानसिक शांति देता है। अगर आप चावल का दान करते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं, दूध का, घी का, दही का दान करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ साथ ज़रूरतमंद ब्राह्मण को घर बुलाकर इस दिन भोजन भी ज़रूर करना चाहिए। शाम के टाइम पर अपने घर में लोबान का धुआं भी देना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस दिन चांदी खरीद सकते हैं। चांदी को महादेव पर अर्पण करके उसे टच करके अपने घर में लाके तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे पैसा घर में रुकने लगता है। अगर आप अन्न व्रत नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन आप इस दिन महादेव की पूजा विशेषकर कीजिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है। सुबह भी कीजिए, शाम को भी करिए, क्योंकि सोम प्रदोष है। सोमवार के हिसाब से सुबह, प्रदोष की पूजा हमेशा गोधूली बेला में शाम को होती है। आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, क्रोध, अभद्र भाषा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग। व्रत के दिन मन शांत और सम्य रखना अवश्य होता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब से दूर रहना चाहिए। व्रतधारी को सारा दिन सात्विक रहना चाहिए। संभव हो तो शांतिपूर्वक घर में आराम से रहना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल में सोना वर्जित होता है, सोए नहीं। और इस समय शिव की आराधना जरूर करें, बहुत अच्छा रहता है। किसी का अपमान ना करें, टूटे फूटे कटे फटे कपड़े ना पहने। फूल भगवान पे जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाए वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। सोम प्रदोष में महादेव आपके दिल के अंदर, आपके जीवन में 30 मार्च के दिन, सोमवार वाले दिन आपके जीवन की हर मनोकामना को और विकार को दूर करें, मनोकामना को पूर्ण करें, जीवन में सुख, वैभव और यश लेकर आएं, आपको पॉजिटिव बनाएं और आपके जीवन में खुशियां और बहार लाएं। आप सभी को मेरी तरफ से सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो है वो प्रदोष आता है। प्रदोष का व्रत रखने से राहु केतु शनि शांत होता है। खासकर कहूंगी कुंभ, मेष और मीन राशि वालों को, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो सरसों का तेल प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे माता पार्वती की आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। शनि की साढ़े स्थिति में जो गड़बड़ आपके जीवन में चल रही है, उथल पुथल आपके जीवन में मिल रही है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है।